समुद्र के अंदर भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इस साल के अंत तक 3 और कलवारी क्लास पनडुब्बियों को इंडियन नेवी के लिए बनाना शुरू किया जाना है। इन 3 अटैक सबमरीन्स को मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा और फ्रांसीसी नेवल ग्रुप इस प्रोजेक्ट में भारत का साथ दे रहा है। भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए पनडुब्बियों की फ्लीट में 3 और कलवारी क्लास अटैक पनडुब्बियों को शामिल करने की तैयारी चल रही है और इन पनडुब्बियों को शामिल करने से भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही चीन और पाकिस्तान समंदर में अपना सिर उठाने की हिमाकत ही नहीं कर पाएंगे। इन 3 पनडुब्बियों को मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाया जाएगा। इसे उसकी मदद के लिए फ्रेंच नेवल ग्रुप सामने आ रहा है। भारतीय नौसेना के पास इस क्लास के 6 सबमरीन पहले से ही हैं। नई कलवारी क्लास पनडुब्बियां पिछली पनडुब्बियों से आकार में 10 मीटर बड़ी होंगी और ज्यादा एडवांस और ताकतवर भी होंगी। नई पनडुब्बियों की लंबाई इसलिए बढ़ाई जा रही है ताकि उसमें DRDO द्वारा बनाया गया फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया जा सके। इसमें लिथियम आयन बैटरियां लगाई जाएंगी। साथ ही ज्यादा बेहतर नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए जाएंगे। ये सभी के सभी भारतीय होंगे। नई कलवारी क्लास अटैक पनडुब्बी की सबसे पहले सबमरीन को बनने में कम से कम 6 साल लगेंगे। पर इससे पहले जानते हैं कि कलवारी क्लास पनडुब्बियों की ताकत क्या होती है। कलवारी क्लास पनडुब्बियों को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया था। इन प्रोजेक्ट में दुश्मन के रडार को धोखा देने की ताकत है। एरिया सर्विलेंस कर सकती हैं, जासूसी कर सकती हैं। इसमें एडवांस एकॉस्टिक साइलेंसिंग तकनीक लगी है, यानी पानी में तैरते समय इसमें आवाज नहीं आती। दुश्मन ने चालाकी की तो वह घातक तरीके से हमला करने की ताकत भी रखती है। इसके अलावा कई तरह के युद्धों और मिशन में भाग ले सकती है, जैसे सतह विरोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करना, समुद्री बारूदी सुरंग बिछाना, क्षेत्र की निगरानी आदि। क्लास की पनडुब्बी की लंबाई करीब 221 फीट, बीम 20 फीट और ऊंचाई 40 फीट है। इनमें 4 MTU 12V396 SE-84 इंजन लगे होते हैं और ये इंजन सब डीजल इंजन है। इसके अलावा 360 बैटरी सेल्स होते हैं। पानी की सतह पर यह अधिकतम 20 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। इनकी रेंज इनकी गति के मुताबिक तय होती है। अगर यह सतह पर 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही हैं तो यह 12,000 किलोमीटर तक चल सकती हैं। पानी के अंदर यह 1020 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती हैं, लेकिन गति 7.4 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ये पनडुब्बियां 50 दिनों तक पानी के अंदर बिता सकती हैं। ये पनडुब्बियां अधिकतम 350 फीट की गहराई तक जा सकती हैं। इसमें 8 सैन्य अधिकारी और 35 सेलर तैनात किए जा सकते हैं। इनके अंदर एंटी टॉर्पीडो काउंटर मेजर सिस्टम लगा है। इसके अलावा 533 मिलीमीटर के 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगे होते हैं, जिनसे 18 SUT टॉर्पीडोज या SM-39 एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। इसके अलावा यह पानी के अंदर 30 समुद्री बारूदी सुरंग बिछा सकती हैं। पुरानी कलवारी क्लास पनडुब्बियों में 6 पनडुब्बियां हैं। यह है INS कलवारी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वाक्षीर। चलिए अब जानते हैं आज की दूसरी खबर। 15 किलोमीटर दूर से इंसान, 25 किलोमीटर दूर से वाहन का पता बताता है इंडिया का नया सर्विलेंस सिस्टम। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच सीमा रेखा पर भारत लगातार खुद को मजबूत कर रहा है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में नए और उन्नत हथियारों को तैनात कर दिया गया है। इसमें धनुष ऑफिसर के साथ M4 क्विक रेस्पॉन्स के साथ ऐसा सर्विलेंस सिस्टम भी तैनात किया गया है जो 15 किलोमीटर दूर से किसी भी इंसानी गतिविधि के बारे में जान सकता है। पूर्वी लद्दाख के न्योमा सैन्य स्टेशन पर भारत लगातार खुद को मजबूत कर रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में दुश्मन को जवाब दिया जा सके। यह सैन्य स्टेशन 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक सेना जल्द ही यहां पर K9 वज्र स्वचालित तोपखाना बंदूकें भी तैनात करने वाली है। इसके अलावा बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों से निपटने के लिए स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी तैनात की जा रही हैं। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना को मजबूती देने के लिए स्वदेशी तोप धनुष ऑफिसर तैनात ऑलरेडी है। यह 48 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने की क्षमता रखती है। इस तोप का निर्माण 2010 में शुरू किया गया था, जिसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया जाता है। यह 13 टन वजनी है। खास बात यह है कि इसे किसी भी मौसम और परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्टिलरी रेजिमेंट के कैप्टन ने भी इस बातचीत में बताया कि जल्द ही 114 तोपें और भी सेना के साथ जुड़ने वाली हैं।
गणतंत्र दिवस की परेड में आपने ऑलरेडी M4 क्विक रिएक्शन व्हीकल की झलक भी देखी होगी। इसे इंडिया में ही बनाया गया है। गलवान में चीन की सेना से झड़प के बाद बॉर्डर पर मूवमेंट के लिए इस तरह के वाहन की जरूरत समझी जा रही थी। सेना के एक अधिकारी के मुताबिक यह वाहन पहाड़ी इलाकों में भी 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें एक साथ 10 जवान बैठ सकते हैं। भारतीय सेना ने चीन सीमा पर ऑल टेरेन वाहनों को भी तैनात किया है। यह एक बार में 4 से 6 सैनिकों को लेकर जा सकता है। इस वाहन का प्रयोग दुर्गम चौकियों तक पहुंचने में किया जा सकता है। यह वाहन अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भी काम कर सकते हैं। सेना ने चीन सीमा पर अपना निगरानी तंत्र भी मजबूत किया है। यहाँ पर टाटा रजक का एक ऐसा सर्विलेंस सिस्टम लगाया गया है जो 15 किलोमीटर दूर हुई इंसानी गतिविधि और 25 किलोमीटर दूर हुई वाहनों की गतिविधि का भी पता लगाया जा सके। चलिए आज की तीसरी खबर पर पहुंचते हैं। भारतीय सेना ने किया अपने सुदर्शन चक्र का परीक्षण। दुश्मन के 80% विमान बर्बाद। भारत के दुश्मन हवाई हमला करने की सोच भी नहीं सकते। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अपने सुदर्शन चक्र का सफल परीक्षण किया। इसमें इस हथियार ने दुश्मन के 80% विमानों को मार गिराया और दुश्मन के विमानों में राफेल, सुखोई 30 और मिग फाइटर जेट शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अपने हवाई रक्षा कवच यानी सुदर्शन चक्र का सफल परीक्षण किया। इस हथियार की तरफ दुश्मन के राफेल, सुखोई और मिग फाइटर जेट्स भेजे गए, जिसके बाद सुदर्शन चक्र एक्टिवेट हो गया। उसने सभी दुश्मन टारगेट में से 80% को मार गिरा दिया। सुदर्शन चक्र यानी S-400AD दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। भारत के पास 3 सुदर्शन चक्र हैं, 2 और रूस से आने हैं। हम जिस परीक्षण की बात कर रहे हैं उसमें वायुसेना के राफेल, Su-30 और मिग विमानों को दुश्मन का फाइटर जेट बनाया गया था, जिन्हें सुदर्शन चक्र से मार गिराया गया। यह एक सिमुलेटेड थिएटर लेवल हवाई विद्याभ्यास था। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस की यात्रा की थी। तब रूस ने यह भरोसा दिलाया था कि बचे हुए 2 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 2025 और 2026 में भारत को सौंप दिए जाएंगे। यूक्रेन से युद्ध के चलते इन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भेजने में रूस ने देरी की। भारत के पास S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मौजूद होने की वजह से चीन या पाकिस्तान सीमा पार से नापाक हरकत नहीं कर पाएंगे। इस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में बचे हुए यूनिट्स आने के बाद देश की सुरक्षा अभेद्य हो जाएगी। S-400 मिसाइल सिस्टम के ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हथियार नहीं बल्कि महाबली है। इसके सामने किसी की भी साजिश नहीं चलती। यह आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में राख में बदल देता है। S-400 मिसाइल सिस्टम को दुनिया की सबसे सक्षम मिसाइल प्रणाली माना जाता है। पाकिस्तान और चीन भारत के लिए हमेशा से चुनौती रहे हैं। भारत का इन देशों से युद्ध भी हो चुका है। शक्ति का संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसी मिसाइल प्रणाली की देश को जरूरत थी। भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम मिलने से भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा हो जाएगा। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ ऐसे 5 सिस्टम खरीदने का करार किया था, जिसकी लागत $5 अरब यानी 33,000 करोड़ रुपए है। चीन हो या पाकिस्तान, S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के बल पर भारत न्यूक्लियर मिसाइलों को अपनी जमीन तक पहुंचने से पहले ही हवा में ध्वस्त कर देगा। S-400 से भारत चीन पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी नजर रख सकेगा। जंग में भारत S-400 सिस्टम से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को उड़ने से पहले ही निशाना बना लेगा, चाहे चीन के J-20 फाइटर प्लेन हो या फिर पाकिस्तान के अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान। यह मिसाइल सिस्टम इन सभी विमानों को नष्ट करने की ताकत रखता है। रूस ने साल 2020 से 24 तक भारत को एक एक करके मिसाइल सिस्टम देने की बात कही थी। S-400 एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकती है, जिसकी सबसे खास बात यह है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं मूव करना बहुत आसान है, क्योंकि इसे 8x8 के ट्रक पर माउंट किया जा सकता है। S-400 को नाटो द्वारा SA-21 ग्रोलर लॉन्ग रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी कहा जाता है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक टेम्परेचर में काम करने में सक्षम इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। S-400 मिसाइल सिस्टम में 4 तरीके की मिसाइल होती हैं, जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट की पहचान कर उसको नष्ट कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम का रडार बहुत अत्याधुनिक और ताकतवर है।
इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरीके के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। शीत युद्ध के दौरान रूस और अमेरिका के हथियार बनाने की होड़ मची हुई थी। जब रूस अमेरिका जैसी मिसाइल नहीं बना सका तो उसने ऐसे सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया जो इन मिसाइलों को टारगेट पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर दे। 1967 में रूस ने S-200 प्रणाली विकसित की। ये एस सीरीज की पहली मिसाइल थी। साल 1978 में S-300 को विकसित किया गया। S-400 साल 1990 में ही विकसित कर ली गई थी। साल 1999 में इसकी टेस्टिंग शुरू हुई। इसके बाद 28 अप्रैल 2007 को रूस ने पहली S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात किया। इसके बाद मार्च 2014 में रूस ने यह एडवांस सिस्टम चीन को दिया। 12 जुलाई 2019 को तुर्की को इस सिस्टम की पहली डिलीवरी कर दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।